नमस्कार साथियों, मैं हेमेंद्र नेगी। आप सभी का स्वागत है द पहाड़ी एग्रीकल्चर में। साथियों, आज हम लोग बेसिकली रुद्रप्रयाग में रंजना रावत जी के यहाँ पे हैं, उनके ऑफिस में हैं। और बेसिकली रंजना रावत जी का मैं परिचय दूं तो वो हमारे उत्तराखंड सरकार के ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की सदस्य भी हैं। तो पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप क्योंकि हमारे उत्तराखंड सरकार में आप पलायन निवारण आयोग की सदस्य हैं, तो हमारे रुद्रप्रयाग क्षेत्र के लिए भी ये बहुत सौभाग्य की बात है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की बेटी और हमारे यहाँ की बहन इस तरह से एक गवर्नमेंट के उसमें है, कमेटी में है। और पलायन निवारण आयोग के सदस्य होना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा कि बेसिकली हमारे अभी उत्तराखंड सरकार ने पलायन निवारण आयोग के माध्यम से बेसिकली हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पलायन की ही है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जो माइग्रेशन है और डिस्टेंस माइग्रेशन है, उसका बहुत बड़ा इशू है। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है उसके लिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैंने आप लोगों की रिपोर्ट भी पढ़ी है, जो पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट है, क्योंकि वो बेस है। वो रिपोर्ट एक बेस है कि भाई आज पलायन की ये स्थिति है। और कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट में जो डेटा आया है वो क्या है, एक जेन्युइन डेटा है। और दूसरा उसमें वो बेस है कि हम लोग इस डेटा को वो मान के और उस पर आगे कार्य कर सकते हैं। उसमें पशुपालन है, उसमें कृषि है, उसमें स्वरोजगार के जो साधन है उनका डेटा है, उसमें बेरोजगारी क्यों है उसका साधन है, उसमें रोजगार के क्या क्या साधन है उत्तराखंड में उसका डेटा है। तो हर तरह से कवर करने की कोशिश की है। तो रंजना जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि बेसिकली अभी गवर्नमेंट की क्या मंशा है कि पलायन निवारण आयोग के माध्यम से उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें किस तरह से कार्य करने का रूपरेखा है। देखो, पलायन निवारण आयोग का गठन 2017 में हुआ था। जी। तो उसके बाद पलायन निवारण आयोग के हम अभी 2021 में हम पलायन निवारण आयोग के सदस्य बने। बिल्कुल। तो सदस्य बने हम पूरे उत्तराखंड राज्य में 5 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। तो उसमें एक मैं भी हूँ। जी। तो मैं रुद्रप्रयाग और चमोली जिला देख रही हूँ। बहुत तो सुंदर। पलायन निवारण आयोग का जो मेन फोकस है वो है ग्रामीण क्षेत्रों की ओर। बिल्कुल। मतलब शहरी क्षेत्रों में तो रोजगार हो ही रहे हैं, लोग जी, जी, जी। माइग्रेशन भी कर ही रहे हैं, लेकिन जो मेन है कि हम पहाड़ी क्षेत्रों को कैसे स्ट्रेंथन कर सकें और वहाँ पे स्वरोजगार के आयामों को कैसे स्थापित किया जा सके और लोग पलायन कैसे रोके वहाँ पे, बिल्कुल। रिवर्स माइग्रेशन का नया ट्रेंड आए। जी, जी, तो जी। ये सब करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम जैसे सफल उद्यमी है जो गांव-गांव में काम कर रहे हैं, या हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं हो गए, छोटे हमारे लघु उद्यमी हो गए, जी, जी, जी। एंटरप्रेन्योर्स हो गए, तो ऐसे होटलियर्स हो गए जो अभी जिन्होंने प्रेजेंट लेवल में खुद के साथ साथ उन्होंने थोड़ा गवर्नमेंट की योजनाओं से लाभान्वित होकर के अपना बहुत अच्छा उद्यम स्थापित किया है। बिल्कुल। खुद को तो रोजगार दिया है, लेकिन अपने साथ साथ 8-10 लोगों को और भी रोजगार दिया है। तो वो लोग हमारे लिए बहुत एक सफल उदाहरण है बिल्कुल। आयोग के लिए, लोगों के सामने रखने के लिए कि ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो हम उन लोगों के माध्यम से एक जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं जिनसे वो लाभान्वित हैं, उनके उनका भी हम सुझाव ले रहे हैं कि जो योजनाएं चल रही हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से आप लाभान्वित हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो प्रैक्टिकली वो योजना जब धरातल पर उतर रही है तो उसमें कुछ परिवर्तन किए जाने की ज़रूरत है, या उसमें कुछ सुदृढ़ीकरण उसका होना चाहिए, बिल्कुल। कुछ सरलीकरण उसमें होना चाहिए। कोई कोई योजनाएं शुरुआत में, जब मैं 2015-16 की बात करूँ, बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी, कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा हो जाती थी, मतलब लाभान्वित ऑफिस के ज़्यादा चक्कर लगाता था और विभाग वाले थोड़ा सा कुछ बिल्कुल, लापरवाही बिल्कुल, का बिल्कुल, रवैया बिल्कुल। रखते थे। लेकिन आज के डेट में थोड़ा सा वो चीज़ें परिवर्तन में आई हैं, कुछ बहुत सारी योजनाएं का सरलीकरण हो चुका है, वो फार्मर तक कैसे आसानी से पहुंचे। तो वो चीज़ों में हम, उसमें अभी जो योजनाएं चल रही हैं और नई कौन सी योजनाएं लानी है, उस पे हम फार्मर्स के साथ, उद्यमियों के साथ और सरकार के साथ, और जो सरकार में जो अधिकारी लोग हैं, विभागों को देख रहे हैं, जिनको पता है कि जो धरातल पर किसानों को योजनाएं देने में, उनके साथ वाद विचार विचार विमर्श करके हम उसमें योजनाओं के सरलीकरण पे हम अभी काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो बेसिकली रंजना जी, अभी जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो आप लोग जो स्टार्टअप्स हैं, जो लोग सच में ग्राउंड में काम कर रहे हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके माध्यम उनको उनसे जुड़ रहे हैं।
तो इसके साथ साथ जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जो हम बेसिकली पलायन निवारण आयोग के साथ बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट्स भी काम करते होंगे, जो हमारे कृषि है, पशुपालन है, उद्योग है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। तो उनके साथ कैसे सामंजस्य बैठाते हैं आप लोग, और उनके साथ कैसे काम कर रहे हैं? उनके साथ काम करने का तो कुछ पत्राचार के माध्यम से कि हम आपके विभाग के माध्यम से जो योजनाएं हैं, तो उनसे जो लाभान्वित लोग हैं तो उनकी हम सूची लेकर के फिर उसमें जाते हैं कि उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि जो उसमें हमें लगता है कि बहुत अच्छे जो फार्मर्स हैं, जो जिन्होंने बहुत अच्छे स्तर पे काम किया है, जो मतलब योजनाओं का लाभ लेकर के आज वो खुद भी रोजगार कर रहे हैं, दूसरों को भी रोजगार कर रहे हैं, तो उनसे मिल करके हम फिर उनके भी सुझाव लेते हैं। और विभाग के साथ कभी विभाग के साथ मीटिंग कर दी, या बिल्कुल जी। विभाग के अधिकारियों के साथ मिल करके, तो ऐसे हम करते रहते हैं मीटिंग। बहुत सुंदर। और कहीं ना कहीं जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिल के, क्योंकि उनके पास भी कुछ योजनाएं हैं जिसका फायदा हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा ले सकते हैं, जो नए स्टार्टअप्स खड़े करना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं। तो वो उन वहां से कैसे फायदा मिले वो भी आपने बताया। इसके साथ साथ हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बेसिकली बहुत सारे ऐसे मतलब अभी पलायन निवारण आयोग का हम लोग जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्या आप लोगों की कोई ऐसी मंशा है या भविष्य में ऐसी रणनीति है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, क्योंकि स्टेट लेवल पे तो ऑफिस है आपका और आपकी कार्य क्षमता भी है, परंतु क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसको फोकस करने की कोई योजना है, या डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कोई पलायन निवारण आयोग का आगामी कोई ऐसा प्लान रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट को फोकस करके उस पर काम किया जाए? देखो, पलायन निवारण आयोग का जो कार्य है वो ये नहीं है कि हम मतलब कि कुछ लोगों को लगता है कि पलायन निवारण आयोग है तो वो सारा ग्राउंड में सारी योजनाओं का पलायन निवारण आयोग लेके जाएगा, या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गांव में रोजगार देगा। जी देखो, जी जी। उसके लिए सारे लाइन डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, चाहे बिल्कुल। मछली विभाग से मछली में मत्स्य पालन में अगर आपको कोई रोजगार करना है तो उससे मछली विभाग का जी जी जी। विभाग है। उद्यान में उद्यानीकरण के क्षेत्र में अगर आप कोई कार्य करना चाहते हो तो उसके लिए उद्यान विभाग है। कृषि के क्षेत्र के लिए उद्यान कृषि विभाग है ना। तो ऐसी डेयरी विकास विभाग है। हर चीज़ का सोलर सिस्टम के लिए सोलर बिल्कुल बिल्कुल। विभाग है। लेकिन हर विभाग के लिए हर विभाग के पास योजनाएं हैं, और हर योजनाओं को इस धरातल पर उतारने के लिए विभाग है। बिल्कुल। तो हमारा जो कार्य है, जो लाभान्वित है और जो विभाग है हम्म। और जो पलायन आयोग है, कि आपकी योजनाएं जो चल रही हैं उसमें क्या सुझाव हम दे सकते हैं, जी जी जी। उनको और सुदृढ़ीकरण करने के लिए, सरलीकरण करने के लिए, उनको हम शिथिलीकरण करने के लिए हम उसमें सुझाव दे रहे हैं सरकार को। जी जी। और सरकार को लगता है कि ये सुझाव सुझाव जो प्रैक्टिकल हैं वो उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें कुछ आमूलचूल अगर परिवर्तन करने हैं, या बिल्कुल। उसका कुछ सुदृढ़ीकरण के लिए कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन सरल करना है या कुछ भी करना है, तो वो शासन स्तर पर जाते हैं हमारे सुझाव। जी तो जी। उसके माध्यम से यहाँ पे धरातल पे जो योजनाएं हैं उनको उनमें कुछ थोड़ा बहुत जो चेंजेस हो गए, या कुछ नई योजनाएं में आते हैं, जी जैसे जी मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना। ये पलायन निवारण आयोग ने ही सजेशन के आधार पर ये नई योजना आई थी। जी जी। तो ऐसी योजनाएं हैं, तो कुछ हम अपने सजेशंस भी देते रहते हैं शासन स्तर पर, तो बहुत सुंदर। उससे भी मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ फर्क पड़ता ही है। नहीं, बहुत ज़रूरी भी है वो। हाँ। तो जैसे आपने बताया कि हम लोग सुझाव आप लोग कलेक्ट करते हैं, हम्म। तो उसका अभी तक क्या आपको खाका बना है, या क्या प्रोसीजर है उन सुझावों को कलेक्ट करने के लिए? वो तो हम एक फॉर्मेट बेसिस पे देते हैं, लेकिन सुझाव जैसे सुझाव की बात करते हैं तो पहले मतलब जब मैं पलायन आयोग में नहीं थी तो मुझे भी लगता था कि सुझाव तो कोई भी दे देगा, जी 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 जी। कि मतलब कि हाँ, कुछ भी लोग दे देते रहते हाँ सुझाव। हाँ। लेकिन जब सुझाव वो होते हैं, मैं खुद काम कर रही हूँ, तो सुझाव का मतलब ये है कि जब आप प्रैक्टिकली फील्ड में काम कर रहे हो, जैसे मैं अगर उद्यानिकी के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, बिल्कुल। तो मैं अगर उसमें काम कर रही हूँ और मैं जो सरकार की योजनाओं का लाभ ले रही हूँ, बैंकिंग से लोन फैसिलिटी का मैं ले रही हूँ, तो फिर मुझे प्रैक्टिकली मुझे पता चलता है कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। जी जी जी। वो उसके बाद अगर मैं अब किसी फार्मर के जो प्रैक्टिकली काम कर रहा है, तो उसके यहाँ पे जब मैं विजिट करते हैं तो फिर या आयोग के सदस्य भी विजिट करते हैं, तो उन्हें भी पता चल जाता है कि हाँ, कि ये सदस्य जो योजना है तो उसमें जी क्या जी जी। परिवर्तन करना है। तो वो जो प्रैक्टिकल सुझाव लेकर के वो लेकर के हम शासन को देते हैं, और उसमें जो भी परिवर्तन करना होगा फिर आगे उनका निर्णय है। जी।
बहुत सुंदर। और कहीं ना कहीं आप एक प्रगतिशील कृषक भी हैं, और एक प्रगतिशील कृषक और आयोग का सदस्य होना, इन दोनों में एक बहुत अच्छा सामंजस्य भी है कि कहीं ना कहीं आप किसानों को जानती हैं, आप पर्वतीय क्षेत्रों को जानती हैं, हमारी खेती बाड़ी को जानती हैं, हमारे पूरे परिवेश को जानती हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या चुनौतियां हैं। और आज आपके माध्यम से वो सुझाव आयोग को जाते हैं या सरकार को जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो बहुत ही एक एग्जाम मतलब आगे जाने वाले समय में वो बहुत अच्छा बहुत सारे चीजें वो क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। जैसे एक सुझाव की मैं बात करूँ तो अभी मतलब ऐसे तो हमने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, पर जो एक प्रैक्टिकल सुझाव जो इजीली सबकी समझ में आ जाएगा, जी जी। तो एक सुझाव था कि अभी तक जैसे फार्मर्स सीड्स वगैरह का जो फैसिलिटी थी, तो वो लेते थे उद्यान विभाग से, कृषि विभाग बिल्कुल से बिल्कुल बीज बिल्कुल। ले लिया, और चाहे वो जैसे भी हो तो वो बो दिया। लेकिन उसके बाद शिकायत तो हमारे पास ये आने लगी कि जो उद्यान विभाग या कृषि विभाग के माध्यम से जो बीज आते हैं, तो उनकी क्वालिटी में थोड़ा किसी कोई सेटिस्फाई हो जाता, कोई सेटिस्फाई नहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जिसको जितना प्रोडक्शन चाहिए, तो वो अब उद्यान विभाग तो जो खरीद रहा है वो खरीद रहा जी है, जी ठीक है। जी। लेकिन उसके अलावा हमने सरकार को ये सुझाव दिया कि किसान को इस चीज़ की छूट दी जाए कि वो बीज कहाँ से खरीदें। वो हम्म। स्वयं किसी भी फार्म से खुद बीज खरीदें, और जो उसका कॉस्ट आ रहा है उस पर उसको सब्सिडी दें। अदरवाइज पहले वो उद्यान विभाग से लेगा बीज, तो हम्म। उद्यान विभाग से उसको सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी बिल्कुल पर बिल्कुल बीज बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब्सिडी पर वो फिर उसके लिए एक ही ऑप्शन था अभी तक खुला हुआ कि वो जी उद्यान जी। विभाग है ना। लेकिन अब वो किसी भी फर्म से, किसी भी कंपनी से, किसी भी दुकान से वो बीज खरीद सकता है, और उस बीज पर उसको 50% सब्सिडी उसके अकाउंट में मिलेगा। लेकिन वो जो वो अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल चुके हैं। वो बिल्कुल फर्म बिल्कुल। से किसी भी कोई सी भी वैरायटी का बीज ले सकता है, जी हाइब्रिड जी लेना जी चाहे जी। हाइब्रिड, या जैसा भी एक्सोटिक लेना चाहे, जैसा भी वो लेना चाहे, तो वो ले सकता है, फ्री है उसके पास, और उसको सब्सिडी अब उसको मिल जाएगी। मिल तो जाएगा। किसान का एक वो जो शिकायत थी, वो एक इजीली हमने उनको सजेशन नहीं, दे ये करके बहुत ही अच्छा भी है और बहुत इनोवेटिव भी है। कहीं ना कहीं हम लोग डिपेंड नहीं रहेंगे कि भाई अब उद्यान विभाग वाले यही हाँ, बीज लाएंगे और यही देंगे, हाँ। तो उस पे नहीं रहे अब डिपेंड कोशिश रहेंगे। हमारी ये थी कि खाद पे भी, ये भी सब सब चीज़ों पे मिले किसान को सब्सिडी। जी जी जी। अब ये भी हमारा सजेशन जा चुका है कि 50% सब्सिडी जो खाद है, अगर बृहद स्तर पे वो खाद ला रहा है किसी शहर से जी गांव जी की जी ओर, जी। तो उसको उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन में भी सब्सिडी मिले। तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, और मेरे ख्याल से चले तो गया है शासन को, और हो भी जाएगा, जी जी। तो ये बहुत अच्छा किसानों को फायदा देगा। पक्का 100%। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी क्रिएट करेगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारे कृषक हैं, वो आजकल आधुनिकता और बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं, नए नए नवाचार आ रहे हैं। बीज की भी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छी गुणवत्ता के बीज दे रही हैं, तो किसान कम से कम वो सीख सकता है, वो देख सकता है कि भाई हमें बीज कहाँ से खरीदना है और कौन सा देना है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा ये सुझाव था। तो रंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। कहीं ना कहीं पलायन निवारण आयोग के माध्यम से किसानों के जो सुझाव हैं, जो हमारे क्षेत्रों के जो हमारे पलायन को रोकने के लिए जो बेसिकली जो मुहिम है, उसमें कहीं ना कहीं ये सार्थक सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।